आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, ये सब किस पे डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का क्वाड्रेंट क्या है, उसका वहां साइन क्या है और एंगल किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। ये अगर आपको आ गया तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है और हमें इसके लिए आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेज लगेंगे। सिंपल एग्जांपल्स है, देखिए गिवन क्या है, फर्स्ट वन 2 sin a इज इक्वल टू 1 है। So what we get sin a is equal to 1/2। अब हमें क्या है, tan a की और cos a की वैल्यू चाहिए, तो sin a पे से हमें cos a की वैल्यू मिल सकती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। देयरफॉर cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस साइन a की वैल्यू 1/2 है, तो यहां पे 1/2 का स्क्वायर रहेगा 1/4। सो वी गेट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 3/4। सो cos a होगा प्लस और माइनस √3/2। अब ये प्लस और माइनस दो वैल्यूज लेना जरूरी है, बिकॉज आज हमें पता है कि दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो सकते हैं, माइनस भी और प्लस भी। अब इसमें से कौन सी एक वैल्यू रहेगी वन टाइम, तो वो डिपेंड है कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है। तो a के लिए देख रहे तो a लाइज इन विच π/2 इज लेस देन, बट π/2 इज लेस देन, a इज लेस देन π, देयरफॉर a लाइज इन, कहां है ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो cos माइनस होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos a की वैल्यू क्या होगी, माइनस √3/2 होगी। तो अब ये हमारे पास cos a की वैल्यू है। अब हमें tan a की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सो tan a इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, sin a अपॉन cos a लिखते हैं। साइन a क्या है 1/2 और cos a क्या है माइनस √3/2। तो हमें tan a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस ही होगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में है, 2 कैंसिल होगा, तो tan a की वैल्यू हमें मिल गई -1/√3। tan a की वैल्यू भी अब हमारे पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos b एंड tan b। तो cos b की वैल्यू ऑलरेडी वी आर हैविंग, देखिए ये दिया है ऐसा इतना पार्ट 2 sin a इज इक्वल टू 1 जो हमने यूज किया, और ये दिया है इतना पार्ट 1 इज इक्वल टू √2 इंटू cos b। सो वी गेट cos b इज इक्वल टू 1/√2। तो ये वैल्यू तो हमें लगने वाली है, तो ये हमारे पास cos b की वैल्यू है। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस है, आप cos b के ऊपर से sin b की वैल्यू निकालो, फिर tan b निकलेगा, या फिर आप cos b से sec b में चले जाओ, आइडेंटिटी यूज करो, tan b निकलेगा। वन एंड द सेम है दोनों, इसमें एक आइडेंटिटी मिनिमम यूज करना ही है। तो देखिए sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। सो वी गेट sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर होगा 1/2। सो वी गेट sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर sin b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। फिर से दो वैल्यूज लेने हैं। अब b कहां पे है देखते हैं। सो देयर बट 3π/2 is less than b is less than 2π, therefore b lies in, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा b, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है। सो वी गेट sin b इज इक्वल टू -1/√2। सो tan b इज इक्वल टू sin b अपॉन cos b इज इक्वल टू -1/√2 अपॉन 1/√2। सो वी गेट tan b इज इक्वल टू -1। प्रॉब्लम की लेंथ बड़ी है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें बहुत सारे फाइंड करने हैं। अब हम वैल्यू निकालते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b की। तो cos tan a की वैल्यू हमारे पास है -1/√3, देन प्लस tan b की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन cos a हमारे पास है
माइनस रूट 3/2 माइनस कॉस बी है हमारे पास 1/√2। माइनस कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से, तो ये रहेगा 1/√3 प्लस 1 अपॉन माइनस कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से, ये रहेगा √3/2 प्लस 1/√2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 1 प्लस √3 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √3 इंटू √2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू √2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखा है इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस √3 अपॉन √3 इंटू ये होगा 2 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2√2 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा अपॉन √3 इंटू ये दोनों में से देखो √2 कॉमन निकलेगा, तो यहां ब्रैकेट में रहेगा √3, ये √2 कॉमन आ गया, प्लस यहां पे होगा √2। तो यहां देखिए ये √2 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट फाइनल आंसर 2 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 प्लस √2, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में भी यह आता था कि क्या यही आंसर लाना जरूरी है, टेक्स्ट बुक में ये दिया है तो हमें यही आंसर लाना जरूरी भी है, प्लस इसमें बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, तो सीईटी में नंबर ऑफ ऑप्शंस उतने बन जाते हैं, इसीलिए हमें लास्ट एंड तक कैलकुलेशन करना है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2, if sin a upon 3 is equal to sin b upon 4 is equal to 1/5 and a and b are the angles in the second quadrant, prove that 4 cos a plus 3 cos b is equal to -5। मुझे ये prove that वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं फ्रेंड्स, क्यों ना, हमें आंसर्स पहले से ही पता है, बस हमें वो आंसर लाना है, सो इसलिए प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हमेशा इजी रहते हैं। देखो तो हमें दिया क्या है, देखो यहां पे sin a अपॉन 3 इज इक्वल टू है sin b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब sin a अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5 है और sin b अपॉन 4 इज इक्वल टू b क्या है, 1/5 है। तो नेक्स्ट sin a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा और sin b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। करेक्ट, sin a की वैल्यू आ गई, sin b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमें वैल्यूज निकालनी है cos a और cos b की, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a का स्क्वायर होगा 9/25, so cos स्क्वायर a is equal to 16/25, so we get cos a is equal to plus or minus 4/5। अब अगर हम b के लिए लिखेंगे तो b के लिए क्या आएगा, देखो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b is equal to 1, cos स्क्वायर b is equal to 1 minus sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर b is equal to 1 minus sin b की वैल्यू 4/5 है, तो उसका स्क्वायर होगा 16/25, so we get cos स्क्वायर b is equal to 9/25, that is cos b is equal to प्लस और माइनस 3/5। अब हमें वैल्यूज प्लस है या माइनस है डिसाइड करना है। गिवन दैट a एंड b लाइज इन, कहां है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos a माइनस होता है तो b भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, वैल्यू माइनस होती है। सो LHS इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 3 cos b इज इक्वल टू 4 इंटू cos a
-4/5 प्लस 3 इंटू कॉस बी -3/5, ये होगा -16/5 प्लस -9/5 इज इक्वल टू -25/5, डिनोमिनेटर सेम है, -16 -9 -25 is equal to -5 which is equal to RHS. So we get 4 cos A plus 3 cos B is equal to -5 is root. So ये टाइप के एग्जांपल्स सॉल्व करने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, if tan theta is equal to 1/2, then we have to find the value of 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta. देखो दोस्तों, tan theta की वैल्यू 1/2 दी है, बट थीटा के लिए कोई कंडीशन इज नॉट गिवन. तो अब हमें sin थीटा cos थीटा प्लस और माइनस है वो डिसाइड करना पड़ेगा. देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर 1/2 है मतलब ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो देयर आर 2 कंडीशंस फॉर tan थीटा. एक थीटा के लिए 2 कंडीशंस आएंगे. थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है जहां पे सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है जहां पे tan थीटा पॉजिटिव होता है. तो वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग बोथ द कंडीशंस. सो देखिए, तो tan थीटा 1/2 है, पॉजिटिव अगर है तो थीटा लाइज इन आइदर फर्स्ट और इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थीटा लाइज इन आइदर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट. हम कंसीडर करते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बाद में हम थर्ड क्वाड्रेंट की केस डिसाइड करेंगे. तो लेट थीटा लाइज इन, और इफ लिखो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आ जाएंगे. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर थीटा. सो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा 1/4 इज इक्वल टू 5/4. सो वी गेट sec थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5/2. अब यहां हमने लिखा है थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए sec थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, √5/2, एज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2/√5 होगी. अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है, हमारे पास tan थीटा की है, इस पे से हम क्या करेंगे, sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे. सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है, 2/√5 इज इक्वल टू sin थीटा. सो वी गेट sin थीटा इज इक्वल टू 1/√5. पॉजिटिव वैल्यू आएगी. तो देखिए, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा क्या है, 1/√5 प्लस 3 इंटू cos थीटा क्या है, 2/√5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू cos थीटा क्या है, 2/√5 प्लस 3 इंटू साइन थीटा क्या है, 1/√5. सो यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 3 2 जा 6/√5 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 प्लस 3/√5. सो वी गेट आंसर 8/11. ये फर्स्ट कंडीशन कंसीडर करने के बाद 8/11 आंसर आया है फ्रेंड्स. अब ये रेशियो है. अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा. इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो यहां पे cos थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा.
थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होगा, दैट इज सेक थीटा भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/4। सो सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5/2। सेक थीटा क्या है, निगेटिव। सो थर्ड क्वाड्रेंट में है एंगल, इसलिए सो सेक थीटा की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे -√5/2। सो कॉस थीटा क्या होगा, -2/√5 होगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है -2/√5 इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/√5। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव आना ही है उसे। अब वैल्यू निकालते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए, जब थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा क्या है, -1/√5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा क्या है, -2/√5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2/√5 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू -1/√5 साइन थीटा। -2 -6 अपॉन √5, डिनोमिनेटर सेम है, -8 -3 अपॉन √5, डिनोमिनेटर सेम है, -8 अपॉन -11 इज इक्वल टू 8/11। तो देखो दोनों कंडीशन में हमारी वैल्यू सेम आई। सो लास्ट आंसर जो है हमारा हम लिखते हैं 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू, फाइनल आंसर है हमारा 8/11। सो इन दिस वे ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशंस चेक करना सीखना है और कितने सारे वैल्यूज आ सकते हैं वो हमें उस पे से सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 इटसेल्फ इज अ मेथड इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अलग से ऐसी मेथड कुछ दी नहीं है, तो मैंने आपको बोला है कि कुछ कंसेप्ट्स जो है जो बाकी रहेंगे, छूट जाएंगे ऐसा आपको लगेगा, वो एट द टाइम ऑफ एग्जाम्पल्स, एट द टाइम ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो यहां इलिमिनेट करना है थीटा हमें। 10th स्टैंडर्ड में देखो कुछ हॉट्स के एग्जाम्पल जब लेते हैं तब ये इलिमिनेशन ऑफ थीटा के एग्जाम्पल्स आपको हो चुके हैं। इसके लिए हमें लगना क्या है, इसके लिए हमें फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस हमें गिवन जो एक्सप्रेशंस है उस पे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू निकालने हैं, उनकी बेसिक आइडेंटिटी लिखनी है और उसमें वैल्यूज पुट कर देने हैं, आपका थीटा अपने आप इलिमिनेट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दिया है इन्होंने x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। अब देखिए ये सेक थीटा और tan थीटा मिला के एक आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेक थीटा और tan थीटा के वैल्यूज निकालने हैं। तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू सेक थीटा एंड y/4 इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें ये दोनों जो आइडेंटिटी में है वो आइडेंटिटी लिखना है। क्या है हमारे पास, वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, y/4 उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x/3 उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो वी गेट x²/9 माइनस y²/16 इज इक्वल टू 1। देखो कहीं थीटा दिख रहा है क्या, नहीं, तो लिख लो हेंस थीटा इज इलिमिनेटेड। है सिंपल। अभी साइन कॉस रहे तो साइन कॉस की वैल्यूज निकालेंगे, कॉट और कोसेक रहे तो उसकी वैल्यूज निकालेंगे। सो इतना सिंपल वाला पार्ट है दोस्तों। एग्जांपल नंबर 2 में दिया है x इज इक्वल टू
6 कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा। तो x अपॉन 6 इज इक्वल टू रहेगा कोसेक थीटा, y अपॉन 8 इज इक्वल टू रहेगा कॉट थीटा। दोनों मिला के क्या आइडेंटिटीज है हमारे पास? वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट की वैल्यू है y बाय 8 होल स्क्वायर, कोसेक की वैल्यू है x बाय 6 होल स्क्वायर। सो वी गेट x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। कहीं थीटा दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो फिर लिखेंगे हेंस थीटा इज, इतना ही सिंपल होता है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होते हैं। थर्ड एग्जांपल है x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अभी तक के एग्जांपल में देखो सिंपल था, ट्रांसफर कर लेते थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ सकती थी। अब यहां पे वैसा नहीं है, तो सिंपल है, इसे कंसीडर कर लो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो एक बार साइन थीटा एलिमिनेट करेंगे, एक बार कॉस थीटा एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूं y इज इक्वल टू, ये 2 कट कर देता हूं यहां पे, मैं इसे लिखता हूं 5 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, मतलब ये 1 एंड 2 दोनों सेम फॉर्म में आ गए। अब मुझे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा, और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा का। तो दोनों के कोएफिशिएंट्स हम इक्वल करेंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन 1 एंड बाय 4 टू इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां 20 होगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो यहां होगा फिर 5x इज इक्वल टू 20 कॉस थीटा माइनस 5 5 25 साइन थीटा एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू 20 कॉस थीटा प्लस 16 साइन थीटा। अगर हमें एलिमिनेट करना है कॉस थीटा तो साइन सेम है, तो हम यहां इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 41 साइन थीटा। सो वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 5x माइनस 4y अपॉन माइनस 41, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 5x माइनस 4y होल स्क्वायर अपॉन 41 स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देन अब हमें इलिमिनेट जो करना था, अब इलिमिनेट करना है हमें साइन थीटा। तो हम करेंगे साइन थीटा के कोएफिशिएंट इक्वल मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 1 एंड बाय 5 टू इक्वेशन 2। यहां 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x इज इक्वल टू 16 कॉस थीटा माइनस 20 साइन थीटा। यहां 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y इज इक्वल टू 25 कॉस थीटा प्लस 20 साइन थीटा। देखिए साइंस अपोजिट है, प्लस 20 माइनस 20 है तो एडिशन हो जाएगी। 4x प्लस 5y is equal to 41 cos theta. So we get cos theta is equal to 4x plus 5y upon 41, that is cos square theta is equal to 4x plus 5y whole square upon 41 square. अब ये दोनों जो आइडेंटिटी में है वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 4y होल स्क्वायर अपॉन 41 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y होल स्क्वायर अपॉन 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज 5x माइनस 4y होल स्क्वायर प्लस
4x प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। अब आप इसे नेक्स्ट सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये होगा 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर, मैं यहां पे लिखता हूं, वो होगा 25x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 इंटू 2 माइनस 40xy प्लस 16y स्क्वायर। देन होगा प्लस 16x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। तो 25 और 16 होगा 41x स्क्वायर प्लस 41y स्क्वायर, बिकॉज ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। हम इसे करेंगे डिवाइड बाय 41, तो वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 41, हेंस थीटा इज इलिमिनेटेड। तो इसे आगे आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन इन द गिवन। सो आपको ऑप्शन के हिसाब से इसे सॉल्व करना है। अब ये सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं छोटा होता है क्या। अब हम इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए अगर स्क्वायर कर लिया हमने तो मिडल टर्म दोनों की क्या होगी, यहां होगा 5 4 जा 20 इंटू 2 माइनस 40 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां होगा प्लस 40 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे दोनों का स्क्वायर भी करते हैं और ऐड भी करते हैं, तो वो लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलएचएस का स्क्वायर एलएचएस में होगा एडिशन, आरएचएस के आरएचएस में होगी 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 4 जा 20 इंटू 2 40 cos थीटा sin थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब यहां ए प्लस बी होल स्क्वायर का होगा, प्लस इसका स्क्वायर होगा 16 साइन स्क्वायर थीटा, मिडल टर्म होगी प्लस 40 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा का स्क्वायर होगा 25 cos स्क्वायर थीटा। Therefore we get x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एडिशन में कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, 25 और 16 की एडिशन होगी 41 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां होगा 41 साइन स्क्वायर थीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है हमें पता है 1। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 आ गया, हेंस सो बस आपका दिमाग चलाना है और आपको समझ में आ जाएगा कि किस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये याद भी नहीं आया तो मैंने उसके लिए आपको फर्स्ट मेथड बताइए, वो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनली आंसर मिलना इंपॉर्टेंट है, बस आपकी मेथड करेक्ट वे से आपको उसे सॉल्व करना है। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4 है x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा। तो ये होगा x माइनस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड y माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू मिल गए, तो हमारे पास क्या है, वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस y माइनस 3 बाय 8 होल स्क्वायर is equal to x minus 5 by 6 whole square. So we get x minus 5 by 6 whole square minus y minus 3 by 8 whole square is equal to 1. एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे थीटा इलिमिनेट हो चुका है। आपको अगर इसे आगे सॉल्व करना है तो आप आगे सॉल्व करके एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। Hence थीटा इज eliminated depending on option given in CET or
जेईई एग्जाम आपको इसका आंसर निकालना आ जाएगा। देन नेक्स्ट है नंबर 5, x इज इक्वल टू दिया है 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा एंड 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 sec थीटा। तो यहां 2x माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू tan थीटा एंड 3y माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू sec थीटा। दोनों में क्या आइडेंटिटी है? यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर। सो वी गेट 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको इसे आगे सॉल्व करना आ जाएगा। मेरा आंसर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूं, हेंस थीटा इज इलिमिनेटेड। आपको इसे आगे सॉल्व करना है ताकि थोड़ा काम भी मिले आपको और आपका दिमाग भी चलता रहे। इसका सिंप्लीफिकेशन आप करके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो ला सकते हो। सो आई एम हियर एज अ गाइड कि मेरा थीटा एलिमिनेट होने के बाद आपको इसके कैलकुलेशंस निकाल के आंसर्स करेक्ट निकालने हैं। तो यहां पे आज का सेशन हम रुकाते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। देखो ऐसे ही कुछ टाइप्स और कंसेप्ट है टेक्स्ट बुक में जो अलग से दिए हैं। वो कंसेप्ट्स और टाइप्स आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं समझाएंगे तब तक नहीं समझ में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि कुछ कंसेप्ट्स हम प्रॉब्लम के साथ ही लेंगे। जैसे हमने ये एलिमिनेशन ऑफ थीटा का कंसेप्ट लिया है, प्रॉब्लम के साथ ही लिया है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक इसे रिवाइज करो और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने ऐसा लिखा है ब्रैकेट में बॉक्स में, इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। टेक्स्ट बुक में जो आंसर्स दिए वो लाने की कोशिश करो, या फिर आंसर्स ये भी हो सकते हैं।